इंटरनेट सेवा बंद की गई है। बवाल के बाद संभल तहसील की इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। जिले के देहात क्षेत्र में चालू रहेंगी इंटरनेट सेवाएं। 12वीं तक के सभी स्कूल 25 नवंबर तक के लिए बंद किए गए हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहें रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। 12वीं तक के सभी स्कूल 25 नवंबर तक एहतियातन बंद किए गए हैं, यानी कि आज तक के लिए बंद हैं, ताकि किसी तरह से हंगामा हिंसा बढ़े नहीं और बच्चों को कोई नुकसान ना हो जो कि स्कूल जा रहे हों। ऐसे में सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने के लिए भी रोका गया है। जो भी अगर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी आगे फॉरवर्ड करेगा या शेयर करेगा, उस पर भी निगाहें संभल पुलिस की बनी हुई हैं। और ऐसे में संभल जहां पर 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई है, ये इसीलिए बवाल के बाद संभल तहसील में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। हालांकि जिले के देहात क्षेत्र में इंटरनेट सेवा चलती रहेगी, लेकिन ये अभी जो इंटरनेट सेवा बंद की गई है वो इसलिए क्योंकि तमाम घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक तमाम फोटोज या वीडियोस लिए गए हैं, लेकिन वो वीडियोस गलत जानकारी के साथ आगे सर्कुलेट ना हो, आगे और ज्यादा लोगों तक पहुंचे नहीं, बढ़े नहीं, और फेक न्यूज फैलाने से रोकने के लिए भी इंटरनेट सेवा बंद करना जरूरी लगा। ऐसे में इंटरनेट सेवा बंद की गई है 24 घंटे के लिए। अभी ये इंटरनेट सेवा बैन की गई है, बंद की गई है। हालांकि देहात का जो क्षेत्र है वहां इस हंगामा हिंसा का कोई असर नहीं है, और इस हंगामे और हिंसा के बाद में देहात क्षेत्र में तो इंटरनेट चल रहा है, लेकिन यहाँ इस इलाके में जहां पर शाही जामा मस्जिद है उस इलाके में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। संभल में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद है। 25 नवंबर यानी कि आज तक के लिए 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो भी बंद किए गए हैं। संभल में बड़ी संख्या में यूपी पुलिस के जवान भी तैनात हैं। लगातार गाड़ियों के जरिए पेट्रोलिंग हो रही है। पुलिस वाले चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। मेन सड़क से ठीक सामने एक सड़क है जहां पर हिंसा हुई, उस सड़क के आसपास मौजूद तमाम घरों की बिजली कनेक्शन फिलहाल काट दिए गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता चंदन भारद्वाज जो कि मौके पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार को शाही जामा मस्जिद पर कोर्ट कमीशन की टीम जब सर्वे करने के लिए पहुंचती है तो अचानक से हिंसा जो है वो भड़क उठती है। एक तरफ से जो पत्थरबाजी है उसकी शुरुआत होती है और उसके बाद पुलिसकर्मियों की तरफ से जवाबी कार्रवाई में जो उपद्रवियों की भीड़ है उसको पीछे करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। 3 जो व्यक्ति हैं उनकी मौत की खबर सामने अब तक आ चुकी है, तो वहीं 20 से अधिक पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं। और इसके बाद इस वक्त हम मौजूद हैं संभल में, और ये प्रमुख मार्ग है जो कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सीधा संभल को जोड़ता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से सन्नाटा जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा, और जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर आपको तैनात नजर आएंगे मुस्तैदी से। और इस पूरे इलाके में जो तमाम दुकानें हैं वो भी बंद हैं। इसके साथ ही साथ रात के वक्त हम अब जिस चौराहे पर खड़े हैं, आज सुबह जो हिंसा की तमाम घटनाएं हुई, मैं अपने विजय अनीस से कहूंगा कि वो एक बार जरा मेरे सीधा राइट हैंड साइड की तरफ दिखाएं। मेरे सीधा राइट हैंड साइड में ये जो आपको एक बड़ी सी सड़क जाती हुई नजर आ रही है, सुबह के वक्त सबसे ज्यादा हिंसा जो है वो इसी सड़क से अंदर जाते हुए रास्ते पर हुई, हमें ऐसा बताया गया है। और इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ जहां चौराहे पर लाइट जली हुई है, वहीं इस पूरे अंदर के रास्ते पर जो बिजली है उसके कनेक्शंस को काट दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो इंटरनेट सेवा है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, और जो स्कूल्स हैं वो भी कल तक के लिए यहाँ बंद कर दिए गए हैं। लेकिन ये देखिए, ये मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि क्या इस वक्त स्थिति है। ये उन कुछ प्रमुख हिस्सों में से है जहां पर सुबह के वक्त जो है वो भयंकर पथराव जो है वो पुलिस कर्मियों पर हुआ, और उसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती नजर आई है। और अब एहतियातन इस पूरे सड़क की जो बिजली है घरों की उसको भी काट दिया गया है, पोल्स की बिजली जो है उसको भी यहां पर काट दिया गया है। और ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका जो है वो पुलिस कर्मियों ने हमें बताया है। इसलिए जो यहाँ से शाही जामा मस्जिद है जिसके कोर्ट कमीशन के लिए टीम जो है सुबह 6:30 बजे के वक्त जब पहुंची थी, उसके बाद अचानक से 11 बजे के आसपास 3 तरफ से लोगों ने जो है वो पथराव शुरू किए। जब पुलिस कर्मियों से हमने बातचीत की तो उन्होंने हमें ये बताया कि जो अलग अलग इसी प्रकार की बड़ी बड़ी सड़कें हैं, गलियां हैं जो शाही मस्जिद की तरफ जाती हैं, उन सभी पर एक साथ अचानक से जो है वो पथराव शुरू होता है। और उसके बाद अचानक से जो उपद्रवी हैं वो गाड़ियों में आग लगाने
की इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं और फिर जो भीड़ है उसको खदेड़ने के लिए, उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले जो है वो दागे जाते हैं। वहीं इस पूरी घटना में 3 लोगों के मारे जाने की जो पुष्टि है वो अब तक जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। तो इसके साथ ही साथ 20 से अधिक पुलिसकर्मी भी जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। पूरे इलाके में लगातार पुलिस के जो जवान हैं वो आपको चप्पे चप्पे पर तैनात तो नजर आएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अग्निशमन विभाग की गाड़ियां, और यहां से अब हम आपको शाही मस्जिद की तरफ भी लेकर चलेंगे। वहां पर क्या स्थिति है, किस तरीके से तैनाती है, ये भी हम दिखाएंगे। लेकिन बहरहाल ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल संभल के एंट्री पॉइंट की है, जहां पर इस वक्त चिर सन्नाटा है और सामने की ये गली जहां पर बिजली का कनेक्शन जो है पूरी तरीके से काट दिया गया है। इंटरनेट सेवा जो है इस पूरे संभल के इलाके में जैसे आप एंटर करेंगे आपके फोन से गायब हो जाता है। और यहाँ पर जो स्थिति है वो इस वक्त पुलिस के नियंत्रण में फिलहाल रात के वक्त नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया न्यूज के लिए संभल से। आज सोमवार है और रविवार को हिंसा बहुत ज्यादा भड़की। जिस वक्त सर्वे टीम पहुंची, रविवार को हिंसा भड़कने के बाद रात का माहौल कैसा रहा, क्योंकि दोपहर से ही जैसे ही हिंसा भड़की वहां पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की तैनाती रही, जगह जगह सन्नाटा दिखा। स्थानीय लोगों के मुताबिक हिंसा कैसे भड़की, इंडिया न्यूज संवाददाता चंदन भारद्वाज ने बात करने की और जानने की कोशिश की। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के संभल में। संभल में आज सुबह जब एएसआई की टीम कोर्ट कमीशन के आदेश के बाद सर्वे के लिए पहुंची थी शाही जामा मस्जिद के, तो यहां पर हिंसा हुई। जो उपद्रवी तत्व हैं उन्होंने पुलिस के ऊपर जो है वो पत्थरबाजी की और इसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागे गए। इस पूरी घटना में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 20 से अधिक पुलिसकर्मी इस वक्त घायल हैं। रात को 12 बजने के करीब का समय हो चुका है, लेकिन इस वक्त जैसे ही हम जो घटना स्थल है जहां शाही मस्जिद है उसके ठीक पास पहुंचे तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान हमें मिले हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? विशाल शर्मा। विशाल शर्मा जी। आपका क्या नाम है? क्षितिज। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? एक बार इधर आ जाइए। कोटपूर्वी। कोटपूर्वी जी। ये कहाँ पे है? कोटपूर्वी में खड़े हैं आप? मतलब हम कोटपूर्वी जी। में खड़े हैं। कोटपुर में जामा मस्जिद है। कोटपूर्वी में ही। जी। क्या हुआ सुबह के वक्त, थोड़ा आप लोग बता सकते हैं? सुबह के वक्त सर्वे वाले आए थे, लगभग 7:30 बजे मस्जिद में एंट्री करी वकील साहब ने हमारे, जिनका नाम शंकर विष्णु शर्मा है, विष्णु शंकर शर्मा जी, विष्णु शंकर जैन जी। उन्होंने शांति पूर्वक सर्वे वगैरह किया। इतनी देर में नहीं पता 9:30 बजे करीब यहाँ पे पथराव वगैरह इन लोगों ने असामाजिक तक तो न करा जी। ये यहाँ पे हुआ, अचानक से हुआ। अचानक से। अब ये नहीं पता इनकी मनसा थी क्या नहीं था, अचानक से भी नहीं कह सकते क्या इनका वो था। संभल में बहुसंख्य आबादी क्या है? संभल में हम लोग अल्पसंख्यक जो हैं, हिंदू अल्पसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक मुस्लिम कहलाते हैं। हम बहुसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन हम लोग हिंदू 15% है, ये 85% है। ये मस्जिद को लेकर विवाद कितने समय से है यहाँ पे? मस्जिद को लेके जो पहला सर्वे जो हुआ 19 तारीख को हुआ, 19 तारीख में इसमें भी थोड़ा सा भीड़ भाड़ हुई, जिसमें कि सांसद जियाउल रहमान वर्क भी आए। उन्होंने भी कहा मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, लेकिन पुराने बुजुर्ग जो कहते हैं हरिहर मंदिर है, उसकी पुष्टि के लिए ही ये सब सर्वे हुआ था। अभी आप लोग यहाँ चाय पिला रहे हैं, क्यों? चाहे हम तो प्रशासन की सेवा कर रहे हैं, इसलिए बेचारे कोई दुकान वगैरह नहीं खुल रही, इसलिए चाय वगैरह हम लोगों को पिला रहे हैं। क्या अपील करेंगे संभल के आम लोगों से? आप लोग तो स्थानीय हैं। हम लोग तो ये चाहते हैं शांति पूर्वक सर्वे हो, कोर्ट का जो न्यायालय का फैसला हो वो उसको सर्वोपरि हो और सब लोग उसी को मान्य करें। हम कोई ऐसा विवाद नहीं चाहते, हमारा संबंध शांति पूर्वक रहना चाहिए। तो ये स्थानीय लोग हैं जिनकी तरफ से रात के वक्त जो है लोगों को यहाँ चाय जो है पिलाई जा रही है। हम भी यहाँ पहुंचे तो हमारे हाथ में भी इन्होंने जबरदस्ती जो है वो चाय की कप थमा दी है और अपील इन लोगों की तरफ से है कि शांति व्यवस्था जो है वो लोग बनाए रखें। दूध का दूध, पानी का पानी जो है वो सर्वे से जो है वो सामने आ जाएगा आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन बहरहाल जो सर्वे है वो तो अब हो चुका है, लेकिन जो कानून व्यवस्था है वो यहाँ पर अब पुलिस के नियंत्रण में नजर आ रही है और इंटरनेट जो है इस पूरे इलाके में बंद कर दिया गया है। कल जो स्कूल्स हैं वो भी बंद है और लगातार पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पेट्रोल करती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया न्यूज के लिए संभल से।
विवादित मस्जिद के मुख्य द्वार से सुबह यह घटना कैसे घटी, क्योंकि जैसे ही सर्वे टीम पहुंची वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। एहतियात पहले से थे, इंतजाम पहले से थे, बावजूद इसके पुलिस की टीम पर पथराव हुआ और फिर नौबत लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने तक की आ गई। सुबह यह घटना की शुरुआत हुई कैसे? इंडिया न्यूज संवाददाता चंदन भारद्वाज की एक और रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे के लिए सुबह कोर्ट कमीशन की टीम एएसआई के अधिकारियों के साथ पहुंचती है। सुबह 6:30 बजे इन्हीं सीढ़ियों से ये उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद शाही जामा मस्जिद है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये हरिहरनाथ मंदिर है। और इसी दावे के सत्यापन के लिए एएसआई की टीम जो है वो कोर्ट कमीशन के मेंबर्स के साथ इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए अंदर की तरफ जाती है। सुबह 6:30 बजे जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचती है। एक दिन और 19 नवंबर को जो सर्वे का काम है वो हुआ था। इसके बाद आज की तारीख थी जब सर्वे का काम होना था और इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए इसी मुख्य द्वार से जो टीम है एएसआई के अधिकारियों की और कोर्ट कमीशन के जो मेंबर्स थे वो पुलिस के आला अधिकारी और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ यहाँ से अंदर एंटर करती है और उसके बाद जो अंदर है वो एएसआई सर्वे का काम शुरू होता है। इसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास से जब हमने यहाँ पहुंचकर प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की तो उनके अनुसार ये जो मस्जिद है इसके 3 एंट्री पॉइंट्स है। ये इस वक्त मुख्य द्वार आप देख रहे हैं, इसके अलावा 2 और रास्ते हैं इस मस्जिद में एंट्री करने के। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये एक तिराहे पर है और 3 तरफ से इसके रास्ते हैं। जहां एक रास्ता ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं, तो वहीं एक रास्ता मेरे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं और एक रास्ता ये जो है वो सीधे से आता है। ये 3 रास्ते जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और अचानक से सुबह 9:30 बजे के बाद जो है यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के आसपास जो है वो नजर आते हैं और नारेबाजी होती है, स्लोगनिंग होती है और नारे जो है वो लगाए जाते हैं। इन सब के बीच भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती इस पूरे इलाके में नजर आती है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, सुबह 11 बजे के आसपास वो तस्वीरें सामने आती हैं जहां बड़ी संख्या में जो उपद्रवी तत्व हैं उनकी तरफ से पत्थरबाजी की जो शुरुआत है वो की जाती है उन तमाम पुलिसकर्मियों पर। जब जो कोर्ट कमीशन की टीम और एएसआई के अधिकारी हैं वो सर्वे करके बाहर की तरफ निकलते हैं और अचानक से पत्थरबाजी की शुरुआत होती है। इसके जवाब में पुलिस की तरफ से भी उपद्रवी तत्वों को पीछे खदेड़ने की कोशिश की जाती है। पहले उन्हें समझाया जाता है, बार बार जो आला अधिकारी मौके पर मौजूद होते हैं उस समय वो उनसे ये अपील करते हैं कि वो किसी भी बहकावे में ना आए और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में पत्थरबाजी जो है वो शरारती तत्वों की तरफ से की जाती है और उसके बाद पुलिस जो मौके पर मौजूद होती है उसे आपको बता दें कि आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ता है और हवा में जो फायर है वो भी यहाँ पर किया जाता है ताकि जो उपद्रवी तत्व हैं वो पीछे की तरफ हो। और लगातार 1 घंटे तक इसी तरीके से जो स्थिति है वो तनावपूर्ण यहाँ पर नजर आती है। उसके बाद देर शाम इस बात की पुष्टि होती है कि इस पूरी घटना में 3 लोगों की मृत्यु हुई है, तो वहीं 20 से अधिक पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है। और इसके बाद इस वक्त हम जब रात को करीब 11:30 बजे के आसपास यहाँ पर मौजूद हैं तो आप भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती यहाँ पर आपको नजर आएगी। चप्पे चप्पे पर पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती है। साथ ही साथ जो इंटरनेट सेवा है वो पूरे संभल में बंद कर दी गई है। तमाम जो स्कूल्स हैं वो एहतियात के तौर पर बंद कर दिए गए हैं। कर्फ्यू जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। इसके साथ ही साथ उन तमाम जगहों पर जहां से पथराव हुआ उन जगहों पर बिजली के कनेक्शंस जो हैं वो भी कट किए गए हैं जब हम मुख्य मार्ग से अंदर की तरफ आते हैं। और बेहद ही ये पतली सी गलियां हैं जो मस्जिद के मुख्य द्वार तक आती हैं और अचानक से जब यहाँ पर पथराव शुरू होता है तो तनाव की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त नजर आती हैं जो सुबह हमने देखी। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि लोग जो है वो शांति व्यवस्था बनाए रखे, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। अब ये देखना अहम होगा कि कल की सुबह आखिर किस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ के आम लोगों के बीच जो शांति व्यवस्था है उसे बनाए रखने में कामयाब नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया न्यूज के लिए संभल से। आगे बढ़ते हुए एक ऐसी